अच्छा, कोई भी एल्बम को रिलीज करना ना करना एक्चुअली एक्टर के हाथ में तो होता ही नहीं है। इट इज द म्यूजिक कंपनी एंड द प्रोड्यूसर हु डिसाइड्स। पर जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, हमने शूट किया था 2020 में और रिलीज करने वाले थे। दैट टाइम सिड भाई हैड नॉट इवन डन बिग बॉस, ही वेंट इनटू बिग बॉस। और झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लालच शायद आ जाता है हर किसी के। एवरीबडी वांट्स टू कैश ऑन पॉपुलैरिटी, और सिड भाई की जैसी पर्सनैलिटी थी, वी ऑल न्यू दैट ही विल रॉक बिग बॉस। मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ जब हम हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम और एक दूसरे की स्टोरी शेयर करने वाली नहीं है, एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली दोस्ती है। हम ग्लैडरैक के ज़माने से, मेरे सीटर थे ग्लैडरैक में, तब से जानते हम एक दूसरे को। तो सबको ये था कि बिग बॉस से बाहर आएंगे तो शायद रिलीज हो जाएगा। मैं तो रुका ही था कि सिड भाई के साथ गाना है तो अच्छा ही है, लेकिन कोविड आ गया। उसके बाद जब वो बिग बॉस में, तभी कोविड स्ट्रक, एवरीबडी वेंट इनटू कोविड। कोविड चलते चलते सिद्धार्थ भाई बहुत मतलब बोलने में भी थे, मतलब हु न्यू दैट इतना हंसता खेलता इंसान, मस्त इंसान, सबको इतने ब्लेसिंग्स वाला इंसान इस हमारे बीच नहीं रहेगा। और जैसे गाने में है, releasing this song at that moment would be somewhere playing with sentiments of family and friends, fans, क्योंकि फिर तो बहुत ही क्रूअल हो जाता है। उसके बाद कोविड का दौर चलता रहा, मैं बिग बॉस में गया। मैं जेन्युइनली एज एन एक्टर, ट्रस्ट मी, मैं तो चाहता था कि मैं जब बिग बॉस में अंदर गया तब ये रिलीज हो। तो यू नो इट, ये मैं अपनी मैं दिल खोल के अपने लालच के बारे में बता रहा हूँ, बट नहीं हुआ। अब ये गाना रिलीज हो रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट फैंस तक ये गाना पहुंचेगा। तो दिस इज द रीजन दिस सॉन्ग टुक सो लॉन्ग। एंड सिद्धार्थ भाई का शायद यकीनन ये आखिरी काम है एज एन एक्टर। तो आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट गिव ऑल द लव। से मैं कुछ सवाल है मेरे मेरा सवाल आपसे है कि सिद्धार्थ की फैमिली से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था जहाँ पे लिखा था कि कोई भी गाना उनके ऊपर नहीं बनना चाहिए, और अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला। आप किस तरह से इसको देखते हो, और अगर उनकी फैमिली मेम्बर से कहा है उनका कोई भी गाना नहीं आना चाहिए, फिर भी ये गाना आता है, तो यकीनन सिद्धार्थ शुक्ला की फैंस के बहुत गलत बात हुई। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग के प्रेजेंट करने वालों के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उनके फैंस तक ये गाना पहुंचना चाहिए। अगर ये आफ्टर बिग बॉस के बाद हुआ हो तो हमारे पास एक वो होता कि हाँ चलो हम लोग रिलीज नहीं कर सकते, बट ये 2 से 3 साल पहले ये ऑलरेडी शूट हुआ था। सो एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मेकर्स, सबका एक वो होता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट एक्चुअली फ्लोर पे या एक्चुअली सारी चीज़ों सबके सामने आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत है, मेरे ख्याल से सब होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए ये सॉन्ग। I'll take that one up. First of all, वो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कि हमारे गाने के लिए तो न्यूज़ है। थैंक यू फॉर, हमको तो पता भी नहीं था कि वो हमारे गाने के लिए, क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट था। उसके बाद भी सिद्धार्थ के बहुत सारे गाने आए हैं, उनके जब सिद्धार्थ नहीं रहे उसके बाद भी 1-2 गाने आए हैं शायद जिसमें सिद्धार्थ है ही नहीं, इसमें तो सिद्धार्थ है और उनका काम है। सो पहली बात तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए गाने के लिए जैसे आप बता रहे हो मुझे। सेकेंडली, अगर आप फैंस की बात करें तो ऐसा कौन सा फैन है सिद्धार्थ शुक्ला का जो मुझे हाथ उठा के बताए कि मैं उनका काम नहीं देखना चाहता? अगर वो हुआ ना तो मैं मान जाऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल कोटियन, अगर ऐसा ही है तो फिर तो दीपिका त्रिपाठी का है। सबसे ज्यादा तो हुआ है इस गाने में, एक लड़की दोनों लड़कों के ऑपोजिट, तो गाना तो दीपिका त्रिपाठी का होगा। तो ये गाना जब एक गाना बनता है ना तो वो किसी एक्टर का नहीं होता, गाना फैंस का होता है। यू नो, फैंस देखना चाहते हैं, कोई भी फिल्म बनती है फैंस की होती है, फैंस उसे हिट या फ्लॉप करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ, मैं तो सिद्धार्थ भाई का फैन हूँ। मैं मैंने गाना किया है फिर भी मैं गाना 100 बार देखूंगा। तो अगर कोई भी फैन अगर ये बोले कि नहीं मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता, फिर वो खुद को फैन कैसे बोलता है? और जहाँ ट्रोलिंग की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सारे फैंस अगर जेन्युइन सिद्धार्थ भाई के फैंस हैं तो जाकर इस गाने को देखें, प्यार दें, क्योंकि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम है जो लोगों के बीच आएगा। ये कहते हुए दिल भर आता है, पर है जो है वो है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और एक शो से ना या एक गाने से या एक फिल्म से किसी भी चीज से ना सिर्फ एक्टर ही नहीं जुड़ा होता है, एक स्पॉट बॉय भी जुड़ा होता है, कैमरामैन भी जुड़ा होता है, सारे लोग जुड़े होते हैं। तो कोई चीज जब चलती है, हिट होती है, तो उनका रुका हुआ पैसा उनके लिए, क्योंकि हम 2 साल कोविड में बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, तो आई एम टचवुड, हम बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले की दुआ से खाने पीने का और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पैसे के लिए रुके हैं कि सर 2 साल हो गया, तो शायद ये गाना हिट हो जाए तो उन सबके पैसे भी मिल जाए। तो जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको वरना काम ही क्यों करना, एज एन एक्टर मैं क्यों काम करूंगा इन प्रोजेक्ट के, मुझे पता है कि लोगों तक पहुंचे हुए हैं। कल अगर मैं भी ना रहूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कल, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोविड ने हमें सिखा दिया है, कल अगर मैं भी ना रहूं तो मेरा कोई बाकी काम हो ना, तो किसी से सवाल मत पूछना, भाई उसे रिलीज कर देना, मैं ऊपर से दुआ दूं।